मात्र एक ऐसा राज्य है जो हर 5 साल में अपना खसम बदल देता है। कोई परवाह नहीं करता किसी ने कुछ भी किया हो चाहे नहीं किया हो, बदल नहीं देता है। आप यहाँ पर हैं साहब, भगवान राम पर रंगीला ने बहुत कुछ कहा। मुझे भी किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो किसका पलड़ा भारी होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। बोले किसका पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं शायद सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ। खर्ची हुई संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। तो बची उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं हूँ। चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें लड़कर जीते। और हमारा एक ही अपराध रहा आज़ादी के बाद तो हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग भी जीत कर आते। अब मैं हरियाणा का हूँ साहब, अब रहने दे, रिकॉर्डिंग रहने आप आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काहे को कोशिश करना। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता करेगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूँ। जाने दो साहब, मेरा ये दूसरों वाले का जगह खाली नहीं रखेगा। मैं हरियाणा का हूँ साहब। हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। इसमें एक को ख़त्म करते हैं। हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। विधायक साहब, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आया गया, अगले साल में। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे।
ज़्यादा लिया था, जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में। अब पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख मानकर कितनी जिंदगी में गलतियां की हैं। कड़ा सत्य बोलता हूँ, बात अच्छी लगे तो बजा देना ताली। बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। इस मुल्क में जिम जाने लगे लोग, सुबह पहले दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कभी मत करना, उम्र कम हो जाएगी आपकी। मैं सही कह रहा हूँ। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। आप भगवान को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं तो इस बात को भी मान लो, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे उससे एक सांस ज्यादा नहीं दे सकते। और मानते तो फिर ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा मानते। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते कि आज तो बच गया अपन सीधी सी बात की। अभी इतनी बड़ी भीड़ में महिला दिखाई नहीं देती है। नहीं आती ना, वही तो दिक्कत है। जिसमें पति लाता नहीं ना, तो पति लाए तो लुगाई के साथ कैसे हंस सके? अगले की दहशत बैठी रहती है। जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी जो यार। और थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, टिप्स देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता लगता है। कोमलता पर आपकी ताली बजनी चाहिए। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप अजमेर से जयपुर वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें ब्यावर जाना होगा, जयपुर चले जाओगे, लेकिन कभी
आप व्यापारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। क्या हुआ? कोई नहीं, उनके पीछे। बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना, पहले बात कहना तो दो। धर्म का काम बहुत हो लिया, अब आपसे कहना चाहता हूं काम को धर्म समझो। काम को धर्म समझे तो मुल्क उन्नति करेगा आपका। मैं कहना चाहता हूं करोड़पतियों से, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में आप अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हो और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करते हो। बड़े प्रोजेक्ट करने चाहिए आपको। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है? छोटा प्रोजेक्ट। बात अच्छी लगे तो ताली चाहिए। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए, राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करे। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, राजा का काम ये नहीं कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। आप बड़ी सोच रखोगे तो आम आदमी भी बड़ी सोच रखेगा। यहाँ व्यापारी बैठे, कर्मचारी बैठे, इस देश में व्यापारी सबसे इंटेलिजेंट कौन है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ लिया ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका? एक लाइन में कई 1000 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेल करके रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी, नकली दाम से, नकली बातों से सावधान। दिल्ली के पास दिल्ली के पास कुतुब रोड में दिल्ली में एक ने जूस की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुड़ी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार चलटा दिए उसने। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट पीस में। अरे भाई कनाट पीस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दाम तुम बेचता है तो टिम्बर ही साहब। जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक उस काम को इज्जत देते रहोगे मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। और थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूँ। देखो, अब आप एक बात समझ लेना, जिंदगी में महिलाओं ने बड़ा शोषण किया हमारा और हम चुप रहे। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई, अपना कुछ लेना देना नहीं था, मरे हम। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी बस। उसके बाल बनवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई, कुछ नहीं कह सकते। और तालियां अब चाहूँगा, हमें मरने का कोई दुख नहीं,
बाद में द्रौपदी जी ने हमें ये तक नहीं कहा आई एम सॉरी, इतना कह देती तो भी बात बन जाती। अच्छा, किसी भी महफिल में 1000 महिला हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगा, देख लेना। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और तालियां तो इस बात पर चाहिए, तो तब जबकि कमाई मारी। अगर लुगाइयाँ कमारी होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख को। 4 लाइन सुना देता हूँ। इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी आई, एक साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो बैंको ब्यूरो वे टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, इस साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, उनको कितनों % भिजवा। पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आ गए तो कि मारे तो 5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़ा है, वो और भी खासों को दिक्कत है। इन 4 लाइनों में मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि कोई दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को कोई बुरे ढंग से ले भी नहीं सकता। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनों अच्छो काम कर रही हूँ। घराड़ी बोली, मैं जानू हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनाना चाहो हो, अहिया दशरथ बन के 3 घराड़ी लाना चाहो हो। पति बेचारा अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। और इन 4 लाइनों में जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, क्यों शेर घराड़ी से घूंघार ज़्यादा घूंघार तो ही होता है, तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खा लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घराड़ी बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितना प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, दिमाग मत लगा, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। दिमाग मत लगा, ठीक है। देखो हिंदुस्तान में बच्चे बहुत कंट्रोल में रहते हैं। अमेरिका में माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाटा भी मारे तो 911 को फ़ोन कर दे, ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते हैं। हिंदुस्तान में ये कानून बना, सुबह माँ जेल में जावे, सामने बाप जावे, बच्चे दोनों का नंबर बांध दें, घर में टिकना नहीं दें। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता है। तो मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चांटा मार दिया, बेटे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ ली, जेल में ठूस दिया, बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा, तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया, साढ़े अब कर थाने में फ़ोन देखे। हंसने की बात नहीं है, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कूटने की बहुत बड़ी सुविधा है। आप बच्चों को क्या बड़ों को भी कूट सकते हैं। कोई महात्मा गांधी को शैतान की औलाद भी कह जाता है और इस देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन जाता है। हाँ, 2-4 लाख तो आप ताली बजाए तो कोई फायदा नहीं है, नहीं समझना।
एक कविता सुना देता हूँ आपको। आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं। लेकिन कुएं का जवाब सुनकर कहीं कविता लगे तो आपकी तारीफ चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा होता हूँ। आप अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से आप गिरोगे तो आप भी खारे हो जाओगे। बहुत बढ़िया।